हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज 4 टक्स ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है मेन फैब्रिक और ये कॉटन का फैब्रिक लिया है मैंने। और मेन फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर और उसको मैं अभी 2 फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से कट करने से पहले 2 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 14 इंच और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो होगा है 15 इंच। तो मैंने टोटल 15 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये हाई नेक पे है तो इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6.5 इंच और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। शोल्डर मैंने जितना लिया है आर्म होल भी मैंने इतना ही लिया है। और चेस्ट है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 इंच लिया है, मुझे एक्स्ट्रा इतना ज़रूरत नहीं है इसलिए। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है, क्योंकि ये हाई नेक पर है इसलिए मैंने 1 इंच लिया है बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक का डीप लिया है मैंने 3 इंच। मैंने बैक साइड में ज़्यादा डीप नहीं किया है, 3 इंच लिया है हाई नेक पर। आप लोग चाहे तो 3-4 इंच तक भी कर सकते हो, 4-5 इंच तक, लेकिन ज़्यादा डीप मत करिए। लेकिन ये मैंने जो शोल्डर और आर्म होल लिया है ना, वो हाई नेक के हिसाब से लिया है मेजरमेंट। और जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है, क्योंकि हाई नेक है, हाई नेक को थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना चाहिए। और जितना मैंने चेस्ट लिया था नीचे की साइड से उसको हाफ करते हुए टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया था। और टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच लिया है। आप लोग 4-5 इंच ले सकते हो टेकन का लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है, आप लोग देख ही सकती हो। अभी जो आर्म होल है वो मतलब जो शोल्डर है, शोल्डर को मैंने डाउन करते हुए काटे नहीं किया है। जब भी सिलाई करूँगी तो डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो तो हो गया है, अभी फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में होगा हुक, तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा साइड से ले लिया है। हुक पट्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच साइड से ले लिया है, इसी तरह से। और ये जो 1/2 इंच है, 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं अभी मेजरमेंट लूँगी। और बैक पार्ट का जितना मैंने लंबाई लिया था उससे 1/2 इंच ज़्यादा ले लूँगी लंबाई फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट में मैंने लंबाई लिया था 15 इंच और फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है, 15.5 इंच लिया है लंबाई। और शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच लिया है। लेकिन जो मैंने 1/2 इंच लिया है वो 1/2 इंच साइड से छोड़ते हुए 6.5 इंच लिया है मैंने शोल्डर को। और चेस्ट है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच। और फ्रंट साइड में ताल पाट भी कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये हाई नेक पर है इसलिए मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक मार्किंग कर दिया है। और इसी मार्किंग से मैं जो आर्म होल है आर्म होल का शेप दे दूंगी। तो मैंने 1 इंच लिया है, तो अभी उसको इस तरह से शेप दे दिया है आर्म होल का। और नेक का चौड़ाई ले लूँगी 2.5 इंच और नेक का डीप ले लूँगी मैं 6 इंच। फ्रंट नेक का डीप मैंने 6 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी और उसके बाद गुलाई का शेप दे दूंगी। तो गुलाई का शेप देना भी हो गया है। और जितना मैंने शोल्डर लिया है, शोल्डर को इस तरह से मैंने हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। इसी मार्किंग से नीचे मैं 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, ये है हमारा टाक्स पॉइंट। और इसी टाक्स पॉइंट से मैं 1.5 इंच इस तरह से छोड़ते हुए एक मार्किंग कर दूंगी। ये साइड से एक टेकन होगा इस तरह से। और जो टाक्स पॉइंट है उससे 1.5 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो देखो मैंने इसी तरह से मार्किंग कर रही हूँ, देखो। और इसका जो गैप है वो 2 इंच होना चाहिए, ये जो गैप है वो 2 इंच होना चाहिए। तो देखो चारों ओर से 2 इंच गैप है। और ये जो टेकन मैंने दिया है उसका 1/2 इंच मतलब 1/2 इंच जाएगा सिलाई में। और नीचे की साइड से मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और उसका जो टेकन है वो 1/2 इंच 1 इंच जाएगा सिलाई में। और ये भी मैंने साइड से 4 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दूंगी। और इसी मार्किंग को ये मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी तिरछा करते हुए। और ये मार्किंग को आर्म होल की साइड तक मैंने इस तरह से मिला दिया है।
तो देखो हमारा ये जो 4 टक्स है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो ही गया है। और ये जो मैंने 1 इंच लिया है टेकन देने के लिए, वो 1 इंच में साइड से और 1 इंच ले लूँगी ताकि ब्लाउज जो है ना वो छोटा ना पड़े इसलिए। और हाफ इंच डाउन करते हुए और एक मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए सिलाई करना चाहिए क्योंकि ये हाई नेक है इसलिए। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो हुक पट्टी के साइड में जो मैंने हाफ इंच लिया है टेकन देने के लिए, वो तो हाफ इंच मैंने पहले ही ले लिया था एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। और ये साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसी मार्किंग को मैं साइड से काट कर लूँगी हाफ इंच। तो सिलाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो मैंने मार्किंग लिया था ना फ्रंट साइड में 14 इंच पे रेडी हो जाएगा ब्लाउज़, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइडों में। तो जहाँ जहाँ मैंने टेकन दिया था इसमें एक छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि सिलाने में और भी आसानी हो। और एक पार्ट के ऊपर और एक पार्ट मैंने इस तरह से रख दिया ताकि जो मार्किंग है वो इस पार्ट में भी लग जाए और टेकन देने में आसानी हो। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया था क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई करने में चले जाएगी इसलिए। और ये जो स्लीव है, स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में कटिंग करना। और उसका चौड़ाई मैंने 8.5 इंच लिया है और नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मुहूरी को फोल्ड करने के लिए। जो स्लीव होता है वो फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उससे छोड़ते हुए मैं 10.5 इंच में एक लंबा करके मार्किंग कर दिया है। मतलब जो स्लीव है उसका लंबाई टोटल 10 इंच होगा, इसलिए मैंने 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया। और जितना मैंने लंबाई लिया था उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 1.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर के साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं जो स्लीव है उसका शेप दे दूँगी। और मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। अभी उसी मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। हो गया है मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और मुहूरी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए कटिंग किया है ताकि सिलाने में आसानी हो। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। और फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रख कर कटिंग कर लिया है। तो देखो हमारा जो स्लीव है वो भी रेडी हो गया है। ये एक एक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे आ गई। अभी तो बैक पार्ट सिलाई कर लूँगी पहले। तो बैक पार्ट में मैं टेकन दे दूँगी इस तरह से। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही मैं सिलाई कर लूँगी। और ये जो 4 टक्स ब्लाउज है वो सिलाना या कटिंग करना बहुत ही आसान है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और उसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही सिंपल भी है। तो जहाँ मैंने कट लगाया था इसमें मैंने इस तरह से टेकन दे दिया है। तो टेकन देना हो गया है बैक पार्ट में। अभी बैक नेक का भी फिनिशिंग दे दूंगी। उससे पहले नीचे भी इस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके फिनिशिंग दे दूंगी। बैक पार्ट के नीचे फिनिशिंग देने के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको फोल्ड इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो उसके बाद हमारा जो नीचे का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। मतलब फिनिशिंग से वो रेडी हो जाएगा। तो नीचे का पार्ट हो गया है। अभी नेक का भी फिनिशिंग दे दूंगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 1 इंच का और छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी। जैसा नेक का शेप है किनारे किनारे पे छोटा छोटा प्लेट डालना है और किनारे किनारे पे सिलाई करना है। क्योंकि मैंने उरेप कट नहीं किया है, सीधा कट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ ताकि उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है इसलिए। तो छोटा छोटा प्लेट डालना हो गया है। अभी इसमें छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। तो मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है एक्स्ट्रा फैब्रिक में सिलाई कर लिया है।
सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने सिलाई किया है, मेन जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है इसमें नहीं। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो उसके बाद देखो हमारा जो बैक पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। बैक नेक का जो डीप है वो मैंने ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि ये हाई नेक पर है इसलिए। तो मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट में मैं टेकन दे दूँगी। तो मैंने जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे इस तरह से पकड़ना है और टेकन दे देना है, मतलब सिलाई कर लेना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना टेकन देने में, अच्छी तरह से दे नहीं पाती है। तो आप लोग हमेशा ही मार्किंग करके उसके बाद टेकन दे देना। तो देखना उल्टा पुल्टा कभी नहीं होगा। टेकन देना भी बहुत ही फिनिशिंग से हो जाएगा। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो हमारा टेकन देना कंप्लीट हो गया है और फ्रंट साइड का जो पाफ है बहुत ही अच्छा हुआ है। तो दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से टेकन दे दूंगी। जो मैंने काट लगाया था ना, इसी काट को इस तरह से रख कर मिडिल में रख कर टेकन दे दूंगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, मतलब फिर भी दिक्कत आती है, मैं तो आप लोगों को दिखाई देती हूँ। मैं जैसे कटिंग करती हूँ, जैसे सिलाई करती हूँ, आप लोगों को मैं वैसे ही दिखाती हूँ, कुछ फेक नहीं है। और उसका फिटिंग आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे ना तो देखेंगे उसका जो फिटिंग है ना, मैं जैसे बताया है कटिंग एंड टिचिंग वैसे ही आप लोग कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और फिर भी आप लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना नहीं आती है, हर स्टाइल का हर साइज़ का जो फॉर्मा है ना वो मिल जाएगा। आप लोगों को फॉर्मा चाहती है, मतलब फॉर्मा लेना चाहती है, वो आप लोग ले सकती है। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, फॉर्मा का क्या प्राइस है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया है। आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा फॉर्मा लेना चाहती है तो। और फॉर्मा से भी आप लोग ब्लाउज़ आसान तरीके से बना सकती हैं। और फॉर्मा से ब्लाउज़ बनाने से जो फैब्रिक होता है ना बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। और ब्लाउज़ फिटिंग भी बहुत ही अच्छी से आती है क्योंकि मैं ये जो फॉर्मा है ना खुद कटिंग करके देती हूँ इसलिए। तो देखो मैंने ये जो राइट साइड है, राइट साइड में हुक पट्टी भी लगा लिया है। कितने आसान तरीके से फिनिशिंग से हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। ये है लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में जब भी मैं हुक पट्टी लगाती हूँ ना तो उसको इस तरह से उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाती हूँ। आप लोग हुक पट्टी फिनिशिंग से लगाना ताकि फ्रंट साइड में देखने में अच्छा लगे, इसलिए मतलब फिनिशिंग भी अच्छी आए, इसलिए हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना चाहिए। तो एक सिलाई कर दिया था, उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दिया। अभी सामने की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। तो उसके बाद देखते हैं हमारा जो हुक पट्टी है वो फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। और ये जो मैं हुक का घर बना रही हूँ ना वो ऑलरेडी रेडीमेड बना रही हूँ, मतलब एक्स्ट्रा करके सुई धागा से मैं नहीं बनाऊँगी, डायरेक्ट मशीन की सुई से बना रही हूँ। जहाँ जहाँ हुक का घर होगा वहाँ वहाँ मैं छोटा मतलब थोड़ा छोड़ते हुए सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से घर बनाती हुई थोड़ा सा गैप देती हुए मैं सिलाई कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा करके हुक का घर बनाना ना पड़े, इसलिए डायरेक्ट मैं फैब्रिक में बना रही हूँ। अभी इसमें हुक का घर बनाना नहीं पड़ेगा, दूसरा पार्ट में हुक लगाने से हो जाएगा। तो देखो हो गया है हमारा हुक का घर बनाना और दूसरे पार्ट में हुक लगाने से कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इस तरह से पिन लगा के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को चेक कर लूँगी ताकि उसका जो लंबाई है वो सही तरीके से आया कि नहीं। आप लोग हमेशा ही चेक कर लेना लंबाई और फ्रंट साइड का जो नेक है, नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो फ्रंट साइड का जो गुलाई का शेप है बहुत ही अच्छा है, तो उसको शेप देना नहीं पड़ेगा दूसरा करके। अभी बैक पार्ट को
उसके ऊपर रखकर मैंने चेक कर लिया कि उसका जो लंबाई है वो सही तरीके से आया कि नहीं। तो उसका लंबाई भी बहुत सही तरीके से आ गया था, तो एक्स्ट्रा कट करना नहीं पड़ा है। और फ्रंट साइड में भी मैं नेक का फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, वो 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। अब इसमें छोटा छोटा काट लगा दूंगी और बैक्स और एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद पीछे की साइड में फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से और एक सिलाई कर दूंगी। मैंने पीछे की तरफ भी फोल्ड करते हुए सिलाई कर दिया है। और ये जो पार्ट मैंने जिस तरह से नेक में फिनिशिंग दिया है, दूसरा पार्ट में भी नेक में इसी तरह से फिनिशिंग दे दूंगी। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है और दूसरा पार्ट को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। मतलब नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी और नेक में भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी इसी तरह से। तो लगाना कंप्लीट हो गया है और मैंने हुक भी लगा लिया था। और देखो जो नेक का मतलब गुलाई का शेप है नेक, तो नेक का गुलाई का शेप भी बहुत ही अच्छा आया था। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी शोल्डर सिलाई कर लूँगी और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूँगी और शोल्डर को मैं डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी आर्म होल की साइड में। आप लोग हमेशा हाई नेक पे, बोट नेक पे और कॉलर नेक पे जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर को आर्म होल की साइड में डाउन करते हुए सिलाई करना, तो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने इसी तरह से दोनों शोल्डर को सिलाई कर लिया है और दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखकर साइड से एक एक सिलाई कर दूंगी और फिटिंग का जो सिलाई है वो स्लिप लगाने के बाद करूंगी। अभी मैं एक एक सिलाई कर दिया है इसी तरह से। और साइड से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लिया है इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो आप लोग भी इस तरह से काट कर लेना। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। और ये है स्लीव और स्लीव में मैं अभी मोहरी की साइड में सिलाई कर लूँगी, मोहरी सिलाई कर लूँगी अभी। तो मोहरी जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वही 1 इंच मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। तो मोहरी सिलाई करना हो गया है। अभी स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना ताकि जो स्लीव है उसमें फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर दिया है और इसी मार्क को जो शोल्डर है, शोल्डर की मार्क को इस तरह से शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो इसी तरह से शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और फिनिशिंग से हो भी जाएगा सिलाई करना। और दोनों स्लीव में इसी तरह से लगा लूँगी। ये जैसे स्लीव लगाया ना वैसे स्लीव दूसरे साइड में भी लगा लूँगी। तो देखो हमारा दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ और फिटिंग के लिए मैं पहले मार्किंग करूँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी।
आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मेरा चेस्ट जितना था इतने में इस तरह से मार्किंग कर लिया और कमर जितना है इतने में इसी तरह से मार्किंग कर लेना है और दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और इसकी इसी तरह से मार्किंग करते हुए आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। उसके बाद साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर रखते हुए और एक सिलाई कर दूंगी ताकि जो धागा है साइड से वो निकल के ना आए इसलिए। और फिनिशिंग से भी रेडी हो जाए ब्लाउज़। तो दोनों साइडों में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रखते हुए सिलाई कर लिया है। तो हमारा जो ये ब्लाउज़ है वो रेडी हो ही गया है, कंप्लीट रेडी हो गए हैं। तो देखो हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो ही गया है और ये है ब्लाउज़ का फुल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और फ्रंट साइड में जो इस तरह से मैंने टेकन दिया है उसका जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग करी है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।